सुनते हैं मुझे ऑल ऑन रेडियो चला 90.4 हर दिल की धड़कन। वैसे आप सोच रहे होंगे ना कि आरजे साजिद आज स्टूडियो छोड़कर बाहर कहाँ गए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि आप आज मुझे देखेंगे, यानी कि सुनते तो आप रोज़ हैं, लेकिन आज आप मुझे देख रहे हैं और एक स्पेशल पर्सनैलिटी के साथ यहाँ पर मैं आज बाहर आया हूँ आउटडोर इंटरव्यू करने के लिए। बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी हमारे साथ यहाँ पर बैठी हुई है एंड ही इज़ नन अदर देन मिस्टर रईस मोहम्मद भट्ट साहब, SSP बारामूला। सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड वेलकम टू रेडियो चला। सर थैंक यू सो मच। सर आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधा सवालों पर आता हूँ और मेरा पहला सवाल ये है कि कोविड लॉकडाउन में जहाँ पर हर कोई जो है इतनी परेशानी में था, बहुत ज़्यादा टेंशन में था, वहीं पर अगर हम बारामूला पुलिस की बात करें तो किस तरीके से आपने काम किया और क्या क्या ऐसे चैलेंज थे जो आपने फेस किए? देखिए, जहाँ तक बारामूला पुलिस या कोई भी पुलिस फोर्स हो उनका ताल्लुक़ है, तो किसी भी ऐसे जो इमरजेंसी सिचुएशन बनती है और इसमें जो भी चैलेंजेस हमारे दरपेश आते हैं, उसमें हमें हमेशा एक जिसको हम कहेंगे डबल बैटल जो है वो लड़ना पड़ता है। जी। एक तो ये कि जो हमारी ड्यूटी है वो मामूल से बहुत ज़्यादा होती है और उसमें हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी भी होती है और कई सारी जो एक्स्ट्रा एक जिसको हम कहेंगे ड्यूटीज़ जो हैं वो हम पे आयद हो जाती हैं। और इसके अलावा हमारा अपना जो घर होता है, जो हमारा अपना फैमिली होता है, गृहस्थी होती है, वो भी इस प्रॉब्लम से अपनी लेवल पे हर एक फर्द की तरह और हर एक घर की तरह जूझ रही होती है। और मेरे ख्याल से उस जो एक सेक्टर को है हम हमेशा इसमें नज़रअंदाज करते हैं। और जबकि ऐसी कोई एक इमरजेंसी आ जाए जहाँ पे आपको मेडिकल अटेंशन रिक्वायर्ड हो, आपके पेरेंट्स को या किसी फैमिली मेम्बर को, और आप उसको ना देख पाएँ और आपका दिमाग आधा उधर हो, और एट द सेम टाइम आपको यहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी है और उसके बाद अपने लोगों का भी ख्याल रखना है, ये भी इंश्योर करना है कि वो डिस्टेंसिंग, मास्किंग और अदर जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको मेंटेन करें। और साथ ही साथ जो है लोगों की मजबूरियाँ भी होती हैं, कुछ लोगों की परेशानियाँ भी होती हैं, उसको पुलिस समझती भी है। और उसके चलते कि लॉकडाउन प्रॉपरली चले, कोई इलीगली कोई गाड़ी ना चलाए, कोई इलीगली कोई बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट ना चलाए या कहीं पे कोई क्राउड इकट्ठा ना हो। तो ये सब बैलेंस करने में आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ। और मेंटल स्ट्रेंथ जो है जहाँ पे लूज़ होती है तो वहाँ पे आप देखेंगे कई बार चाहे वो पुलिस वाले हों या कोई भी हो जिस तरह की ड्यूटी अंजाम दे रहा है, तो उससे कई बार कोई छोटी मोटी जो लग्जश या खता भी हो जाती है। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से इसको रोटेट किया जाए या किसी तरीके से एक आराम भी दिया जाए, ताकि सब जो पूरी हमारी नफरी है, जो मैनपावर है, जो लोग सड़क पर खड़े हैं, नाकों पर खड़े हैं, उनको आसाइश भी हो और वो लोगों को भी आसाइश पहुँचे। बिल्कुल। रईस साहब, एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम बारामूला की मेनली टाउन की बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पर ट्रैफिक जैम लगा रहता है। कहीं पर जो है ट्रैफिक पुलिस, कभी कभार ऐसा होता है कि ट्रैफिक पुलिस नहीं पहुँच पाती है, तो मतलब उस वे में मतलब किस तरीके से जो है बारामूला पुलिस किस तरीके से वो सिचुएशन जो है उसको टैकल करती है? देखिए, ये कहना जिसको हम कहेंगे क्लीशेड होगा या ये हस्ब मामूल एक बात कही जाती है कि किसी भी एक प्रॉब्लम जो है ख़ासकर उसका कोई एक हल नहीं होता। जहाँ तक पुलिसिंग और पुलिस की कारकर्दगी का सवाल है, मैं ये समझता हूँ कि ये कहना बहुत ज़्यादा, मतलब मैं कहूँगा कि बिल्कुल 100% सच है कि पुलिसिंग का जो भी अमल है, पुलिसिंग का जो भी काम है, पुलिसिंग का जो भी हम कहेंगे एक अहद है, ये किसी एक के कहने पे या एक के करने पे नहीं होता। हमारा काम ही ऐसा है कि ये सोसाइटी से बड़ा जुड़ा हुआ काम है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि हमारे कई सारे रिलीजियस टेक्स्ट में भी ये बात आई है कि हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन उस टाइप की ही मिलती है लोगों को जिस टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि वो लोग भी उसी में से आते हैं। तो ये ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है, ये भी एक ऐसी प्रॉब्लम है, या आप कोई भी प्रॉब्लम पुलिस की ले लें, आप ड्रग्स की प्रॉब्लम ले लें या कोई भी प्रॉब्लम ले लें, इसका सिर्फ एक पुलिस के पास इलाज नहीं है। ये सोसाइटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, इसके बहुत सारे फैसेट्स हैं, इसके बहुत सारे जिसको हम कहेंगे फैक्टर्स हैं जो गवर्न करते हैं, और सबको मिलके ही एक स्टेक होल्डर बन के ही इसमें काम किया जा सकता है। जैसे कि हमने अपनी तरफ से कुछ पहले ऐसी की कि ट्रैफिक स्क्वाड बना दिया, या कुछ एक ट्रैफिक चेकिंग
टीम्स बना दी, वो जाती हैं और रॉन्ग पार्किंग को चेक करती हैं, और कई जगह हम थोड़ी सी कोर्सिव मेजर्स भी ले लेते हैं, टायर डिफ्लेशंस हो जाती हैं, कुछ हो जाता है। लेकिन कई बार हमने जो ताउन हम सीख करते हैं, बहुत सारे लोग हमको ताउन देते भी हैं, लेकिन कई सारे लोग हैं जो इसमें हमें थोड़ी सी तलख मिजाजी से भी पेश आते हैं या बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट में आते हैं, उसको दूर रखें। कहीं ऐसी जगह पर जहाँ से उनको थोड़ा सा नज़दीक पड़े और वहाँ से वॉक करके वहाँ तक आएँ, और जो उनके सामने एक जगह बचेगी वो अपने ग्राहक के लिए या अपने किसी इमरजेंसी के लिए वहाँ पे छोड़ सकते हैं, सो दैट वहाँ पे आवाजाही आराम हो जाए जी। बट कई जगह हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग फॉलो करते भी हैं, लेकिन मैक्सिमम मेजॉरिटी जो हमारी है वो ये चीज़ फॉलो नहीं करती जी। और इसके चलते कि क्या है, वो अपनी गाड़ी सामने लगाते हैं और फिर जो उनका ग्राहक आता है या ख़रीदार आता है वो उसके सामने सेकंड लेन बना लेता है, फिर कोई रेडी वाला आ जाता है तो तीसरी लेन बना लेता है। और इसमें जो मेजर प्रॉब्लम ये रहती है, क्योंकि हमारे पास डेजिग्नेटेड जो है पार्किंग स्लॉट्स नहीं है, पार्किंग स्पेसेस नहीं है, और इसके अलावा जो हमारा रेडी फड़ी और बाकी जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए डेजिग्नेटेड स्पेस नहीं है, और हम उन पर कार्रवाई करते हैं तो कई बार कई सारे गरीब लोग और गरीब गुरबा जो है उनके पेट पे लात पड़ती है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि किसी तरह इन सब का सेंसस करके या कई और इकदाम लेके एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चला जाए। लेकिन पुलिस की तरफ से भी मैं कहूँगा कि कुछ हद तक हमारी भी कोताही रहती है जी। और हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर जो है, खासकर जो हमारे पास कंप्लेंट्स आ रही हैं आजकल कि बारामूला में खासकर जो ब्रिजेस हैं उनको एज पार्किंग यूज़ किया जा रहा है, जो मेन हमारे रोड्स हैं विच कैन लीड टू इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल डेस्टिनेशंस लाइक हॉस्पिटल या थाना या हो जाते हैं। तो हमारी कोशिश यही है कि हम नए नए और इनोवेटिव तरीके ढूंढें कि जिस तरीके से हम लोगों की भी कोऑपरेशन हासिल कर सकें और बारामूला टाउन को थोड़ा सा फ्लोइंग ट्रैफिक में जी उसको रखा जा सके। बिल्कुल सर, अगर मैं ड्रग्स के रिलेटेड बात करूँ तो बारामूला पुलिस किस तरीके से जो है ड्रग की जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व करने में किस तरीके से सामने आ रही है, और ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो भी मैं चाहूँगा कि आप अपने हमारे जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं उनको बताएं। देखिए, ड्रग्स एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, एक यूबिक्विटस सी प्रॉब्लम हो रही है। अब तो दूर दराज के इलाकों में भी कुछ कंप्लेंटें आने लग गई हैं, और पहले की जबकि एक स्टिग्मा भी ज़्यादा होता था और उसकी वजह से भी ऐसी खबरें छुप जाती थी, और इसके अलावा क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट और बाकी सब चीज़ों की कमी थी तो इसलिए स्प्रेड भी कम होता था। बट अब ये चीज़ें और ये अशियात जो हैं बड़ी आसानी से मुहैया भी हैं, और ट्रांसपोर्ट भी आसान है, रोड्स भी आराम से हैं, तो काफ़ी इसका फैलाव जो है वो बढ़ता जा रहा है जी। और इससे इम्पोर्टेंट मैं ये कहूँगा कि आज से 10 साल कबल कुछ केसेस शर्मो शर्मी में या जिसको हम कहेंगे स्टिग्मा के चलते कि लोग क्या कहेंगे और मोहल्ला क्या कहेगा, तो उसके चलते नहीं रिपोर्ट होती थी, अब वो रिपोर्ट होने लगी हैं, जो कि एक बहुत इंकरेजिंग स्टेप है कि जब प्रॉब्लम को हम रिकग्नाइज करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे तभी हम उसका कोई इजाला कर पाएंगे। तो आई थिंक कि वो एक अच्छी चीज़ हुई है। हाँ, केसेस उससे दिखते हैं बढ़ते हुए ज़्यादा, जितने हैं शायद उससे भी ज़्यादा, लेकिन हमारे पास अब वो टूल्स आने लग गए हैं, हमारे पास अब वो फैसिलिटीज़ मुहैया होने लगी हैं जिससे कि ये जो प्रॉब्लम है इसको हम डील कर सकें। एक है कोएर्सिव पार्ट, जिसको हम कहते हैं कि पिनाइल, जिसको हम पीनल सेक्शन बोलते हैं, पीनल पार्ट, वो जो है कानून बड़ा सख्त है, और इवन पोजेशन, पेडलर हो, यूज़र हो, उसके ख़िलाफ़ वो काफ़ी सख्त कानून है जी। उसका हम जो है रोज़मर्रा की अगर आप देखेंगे डिटेल्स हमारी, तो हमने उसमें काफ़ी खासकर इस साल में हमने काफ़ी उसमें इकदाम लिए हैं जी। और पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा मकदार में अभी तक हमने रिकवरी भी की है और अरेस्ट भी ज़्यादा हुए हैं। तो शिकंजा उस हिसाब से हमने कसा हुआ है इन पर जी। जहाँ तक जो दूसरा पार्ट इसका है और इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है जिसको हम कहेंगे ड्रग रिहेबिलिटेशन या डी एडिक्शन जी। वो सर्विसेज, उसमें कितनी मेडिकल सर्विसेज हैं और कितने उसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास काउंसलर्स आएँ, हमारे पास साइकियाट्रिस्ट आएँ, हमारे पास फैसिलिटीज़ बने जहाँ पे हम इन पेशेंट्स को और ज़्यादा ले पाएँ। और अभी तक जो हमारे पास सर्विसेज हैं उसमें हमारे पास बहुत छोटी सी एक फैसिलिटी यहाँ बारामूला में है, बट इट इज़ डूइंग अ ग्रेट वर्क हियर। हमारी जो सक्सेस परसेंटेज है वो तकरीबन 85% प्लस है, और कुछ लोगों का रिलैप्स भी हो जाता है,
बट मेजॉरिटी जो लोग हैं वो इस बात को समझ लेते हैं कि इससे हमारी ज़िंदगी को नुकसान है, तो उसको हम लेके जो है आगे चल रहे हैं, उसकी सर्विसेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी कुछ नई साइट्स आइडेंटिफाई कर ली हैं जहाँ पे एक एक्सपेंडेड वर्जन इस ड्रग डिटेक्शन सेंटर का हम बना सकें और मोर बेड्स एंड मोर सर्विसेज कैन बी एडेड। जी सर, अगर वुमेन हेल्प डेस्क की मैं बात करूँ, जो है अभी कुछ दिन पहले से ही और आया, ये इनिशिएटिव जो है बहुत अच्छा आपने इनिशिएटिव लिया है। मैं चाहता हूँ कि इस रिलेटेड भी जो है आज आप बात करें, थोड़ा सा मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे, मतलब ये वुमेन जो डेस्क है वो क्या है। मैं आपको बताऊं कि हमारे पास पहले जब जे.एन.के पुलिस के पास एक ही वुमेन सेल थी और वो श्रीनगर में थी जी, तो बहुत दूर दराज इलाकों से लोगों को कुपवारा ले लीजिए, इवन बारामूला से श्रीनगर जाना बड़ा एक मुश्किल मरहला रहता था। जी, और कई सारे जो डोमेस्टिक डिस्प्यूट और डाउरी केसेस जो थे उनको एक ऐसे माहौल में हैंडल करना पड़ता था रूरल थानों में जहाँ पे इट वाज नॉट कंड्यूसिव फॉर द लेडीज़ एंड द वुमेन टू ओपनली अप्रोच पुलिस। वो स्पेसिफिक यूनिट्स जो एक वुमन को, एक औरत को जी, वो कंफर्ट लेवल दे पाते जहाँ पे वो अपनी प्रॉब्लम को है जो ओपनली बता पाती, वो मिसिंग था। और अब जो मेरा ख्याल है कि इसमें हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ओवर द लास्ट ईयर्स। और अब जैसे आप कहेंगे कि एटलीस्ट जैसे कुपवारा में एक वुमेंस पुलिस स्टेशन है, बारामूला एक वुमेंस पुलिस स्टेशन है और 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स को एक वुमेंस पुलिस स्टेशन कैटर करता है, तो ये वो एक्सपेंशन ऑलरेडी हो चुका है। जी, तो अब इस बार खासकर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है और उनका ये इनिशिएटिव ये है कि फ़िलहाल एक लिमिटेड नंबर ऑफ पुलिस स्टेशंस में जो है, जैसे कि हमारे पास तकरीबन 12 पुलिस स्टेशन में से 7 पुलिस स्टेशन में इस बार पहल हुई है जी, कि वुमेंस हेल्प डेस्क बनाए जाएँ, जिनको कि बाद में एक्सपैंड करके हो सकता है उसमें और इजाफा किया जाए उसकी फैसिलिटीज़ में। बट राइट नाउ एक वुमेन हेल्प डेस्क बनाया जाए जो कि एक वुमेन सेल की तरह काम करे और जहाँ पे किसी लेडी को जिसकी नई शादी हुई हो, उसको घर में कोई परेशानी आ रही हो, चाहे डाउरी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चाहे डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो, चाहे प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू हो, चाहे हैरेसमेंट रिलेटेड इशू हो, वो आके ओपनली वो बता पाए। और वुमेन हेल्प डेस्क का जहाँ तक हमारे ज़िले का ताल्लुक है, तो बारामूला पुलिस ने हमें कोशिश की है कि ना कि सिर्फ यहाँ पे हम एक डेस्क बनाएं वुमेन पुलिस स्टेशन के लिए, बट जब वो आएँ और अगर वो न्यूबॉर्न बेबीज़ के साथ आएँ तो उनके लिए एक फीडिंग रूम हो और एक कॉर्नर मखसूस किया जाए जहाँ पे वो आराम से अपनी प्राइवेसी के साथ बच्चे को दूध वगैरह पिला पाएँ। इसके अलावा वहाँ पे एक वॉशरूम अवेलेबल हो जो मखसूस उनके लिए हो, तो उनको एक कंफर्टेबल और एक जिसको हम कहेंगे एक पॉजिटिव इमेज जो है वो पुलिस की दिखे। उनके साथ कई बार जो लेडीज़ हमारे पास आती हैं उनके पास छोटे बच्चे भी होते हैं, तो उनके दिमाग पे कई बार एक नेगेटिव असर पड़ जाता है पुलिस स्टेशन में जाने का और पुलिस से मिलने का, तो वो उससे दूर रहें जी, और एक फ्रेंडली एटीट्यूड जो उनके दिमाग में एक पॉजिटिव इमेज जो है वो पुलिस की बने, सो दैट आगे चलकर जब सिटीज़न वो एडल्ट सिटीजन्स बने इस कंट्री के, तो तब वो पुलिस से डरे ना, बट कि उनका साथ देने में आगे आए। जी, बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इवन मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि ऐसे ऐसे इनिशिएटिव जो है लिए जा रहे हैं। लेकिन मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आज मतलब रेडियो चैनल पर आपका पहला इंटरव्यू है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। एंड मैं चाहूँगा कि आप एक क्लोजिंग मैसेज जो है अपनी तरफ से, जो भी लोग हमारे व्यूवर्स, जो भी लिसनर्स अभी आपको देख रहे हैं, उनके लिए एक क्लोजिंग मैसेज क्या रहेगा आपकी तरफ से एज एन SSP बारामूला? देखिए, जहाँ तक एक मैसेज बात है, मैं हमेशा एक चीज़ को बहुत तरजीह देता हूँ, एक चीज़ को, और मेरा ये मानना है, मेरी ये बिलीफ है कि जब तक हम अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे, हम कोई भी काम जो है, जो हम एम अपना लेके चल रहे हैं लाइफ में या कुछ भी करके करना चाहते हैं लाइफ में, वो हम नहीं कर पाएंगे। हमारी बेसिक प्रॉब्लम ये है कि कई बार हमारे बच्चों के पास, हमारे यूथ के पास वो स्किल, वो नॉलेज, वो सब कुछ होता है, बट उसको फिनेस के साथ पेश करने का वो कॉन्फिडेंस शायद नहीं मिल पाता, क्योंकि यहाँ पे हमें इतना शायद प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता कि जहाँ पे हम एक्सपोजर गेन करें और अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं या स्किल्स हैं उनको फाइन ट्यून कर पाएँ, या उनको दुनिया के सामने ला के एक बार एक जिसको हम कहेंगे एक पॉजिटिव फीडबैक ले पाएँ कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ। तो इस वजह से कई बार हमारे जो बच्चे और यूथ हैं वो लोनर्स रह जाते हैं जी, अपने दोस्तों के साथ वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और यही एक जड़ बनती है जहाँ से वो आजकल जैसे नई प्रॉब्लम आई है सुसाइड की, उसकी तरफ जाते हैं, या ड्रग्स की तरफ जाते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि हमारे दरवाजे सब बंद हैं, कोई दोस्त नहीं है, कोई यार नहीं है,
हम किसी से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं और मुझे लगता है कि सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस से उसको बढ़ाने के लिए बात करने से कोई भी एवेन्यू हो, आप पुलिस के पास आएँ, आप हमारे पास आएँ, हमसे बात करें, हमसे कोई हेल्प चाहिए, हमसे कोई वर्कशॉप चाहिए, कोई बात करने की ज़रूरत हो, कोई हेल्पलाइन हो, किसी भी तरह की भी हेल्प हो, वी आर रेडी टू गो आउट ऑफ आवर वे, आउट ऑफ द मैंडेट ऑफ द पुलिस टू हेल्प द यूथ एंड द पीपल एट लार्ज कि हम कुछ कर पाएँ। और आप अपना कॉन्फिडेंस जो है, जो कि हम यहाँ पे पले बढ़े हैं, हमने देखा है कि हम में भी वो एक कमी थी और बहुत लेट जाके वो ख़त्म हुई। और अगर जितना जल्दी वो आप जो है वो कमी दूर कर पाएँ तो मुझे लगता है इंशाल्लाह लाइफ में आराम ही आराम रहेगा और जो भी आपने अपने लिए एम सेट किया है वो पूरा कर पाएंगे आप। बिल्कुल रईस साहब, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अपने व्यूवर से मैं ये कहना चाहता था कि हमारे साथ अभी रईस मोहम्मद भट्ट साहब SSP बारामूला यहाँ पर थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छा क्लोजिंग मैसेज दिया और अपनी तरफ से बहुत ही जो है इंकरेजिंग स्टेप जो उन्होंने उठाए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। हम तो यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप हमें सुन सकते हैं और फिलहाल तो देख रहे हैं, आप सुनते रहें रेडियो चुनाव 90.4 हर दिल की धड़कन।